व्यक्तिगत लाभ के बजाय समाज की भलाई के लिए सोचना चाहिए। उनका जीवन उन मूल्यों का प्रतीक है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उन्होंने हर नागरिक को समान अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनकी विचारधारा और योगदान ने भारत को एक ऐसा लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने में मदद की जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1991 को एक गरीब दलित परिवार में हुआ। उन्हें बचपन से ही जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें और अन्य दलित छात्रों को अलग बैठाया जाता था, यहां तक कि शिक्षक भी उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। इन अनुभवों ने उनके मन में समान अधिकारों के प्रति जागरूकता और संघर्ष की भावना को जन्म दिया। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने समझा कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई पूरी कर वे भारत लौटे और समाज सुधार के काम में जुट गए। भारत लौटने के बाद बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने देखा कि जाति व्यवस्था के कारण समाज में गहरी असमानता फैली हुई थी। दलितों को अछूत मानकर उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने, सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग करने और शिक्षा प्राप्त करने से वंचित किया जाता था। उन्होंने इन अन्यायपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। सन 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो एक ऐसा आंदोलन था जिसमें दलितों को सार्वजनिक जलाशयों का उपयोग करने का अधिकार दिलाने की मांग की गई। यह आंदोलन केवल पानी के अधिकार का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह समाज में समानता स्थापित करने की एक कोशिश थी। बाबा साहेब आम्बेडकर जी को 1947 में भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह जिम्मेदारी उनके जीवन का सबसे बड़ा कार्य थी, क्योंकि उन्हें एक ऐसा संविधान बनाना था जो जाति, धर्म, लिंग, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से मुक्त हो। उन्होंने संविधान में समानता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, को प्रमुखता से शामिल किया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक कानून की नजर में समान हैं। अनुच्छेद 15 यह घोषणा करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। बाबा साहेब ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की, ताकि उन्हें